गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार, मैं सिद्धेश शर्मा महाराष्ट्र से आप सबको प्रणाम करता हूँ और सांगवेद विद्यालय की 100 साल, ये जो 2021 में 100 साल पूरे कर रहे सांगवेद विद्यालय, उस वर्धापन उत्सव पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, गुरुजी को वंदन। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की परंपरा का विशेष महत्व है। यह हमें सिखाया गया है कि बहुत ये संस्कृति का महत्व है। विद्यालय को अन्य भाषा में स्कूल कहते हैं और आप सब जानते ही होंगे कि ये स्कूल कहते हैं। ऐसा ही एक बहुत ही बड़ा विद्यालय जिसके बारे में आज मैं 2 शब्द मेरी बुद्धि के अनुसार आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। जिस विद्यालय में शुरू से ही माता सरस्वती जी का निवास है, यह विद्यालय का शुभ नाम है श्री वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय, जो कि आज के घड़ी में वाराणसी में रामघाट पर स्थापित है। आज के घड़ी में यानी कि पिछले 100 साल से वो वहीं पे स्थापित है। वहाँ से प्रकाश आ रहा है। हमें भविष्य के लिए बहुत सारे विद्यार्थी तैयार करना ये विद्यालय का मुख्य कार्य है। विद्वान लोगों की वहाँ पे उत्पत्ति होती है, ऐसे कहा गया तो भी उचित रहेगा। सांगवेद विद्यालय में बच्चों के या विद्यार्थियों की मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। उनकी बुद्धि पर प्रकाश डाला जाता है। पाठशाला अर्थात जहाँ शिक्षा का आलय होता है, मतलब वो स्थान जहाँ शिक्षा प्राप्त होती है। मैं आज आपसे ये बहुत कहने के लिए ऐसे मुझे कहना है, सांगवेद विद्यालय में वेद पठन, ज्योतिष, धर्मशास्त्र एवं पुराणों पर शिक्षा उपलब्ध है। आप कभी वाराणसी गए तो आपको ये समझ में आएगा। और वहाँ पे परीक्षाएं होती है। आज एक गणेश उत्सव में वहाँ पे विद्वत परिषद हो रही है। हमारे संस्कृति में शिक्षा को देवी का स्थान दिया गया है। सरस्वती माता का ये स्थान है और इसलिए हम सब श्रद्धालु, हम सब विद्यार्थी सांगवेद विद्यालय को मंदिर का दर्जा देते हैं। हम हमेशा सांगवेद विद्यालय को मंदिर का दर्जा देते आए हुए, कई विद्यार्थी हम भी देते हैं। यह विद्यालय शिक्षा का भंडार है, ऐसा स्थान जहां अध्ययन, अध्यापक के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। उसका कोई मूल्य लिया नहीं जाता। पाठशाला से ही अध्ययन शुरू करके बच्चे या जो भी विद्यार्थी है वो अपना भविष्य को तय करते हैं। सांगवेद विद्यालय में विद्यार्थी के जीवन को, वहाँ कोई भी उम्र का कोई मोड़ नहीं है। हर एक उम्र के विद्यार्थी की सही राह में शिक्षा वहाँ पे मिलती है। यह पाठशाला जीवन की परंपरा कोई नई नहीं है। ये हमें गुरुकुल, सदियों से हमारा देश ज्ञान का स्रोत रहा है। हमारे यहाँ आदिकाल से गुरुकुल की परंपरा रही है, ये आप सब जानते हैं। अब अगर देखोगे तो बड़े बड़े राजा महाराजा अपना राजसी वैभव छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए, बस मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान की भूख होती थी उनको, वो गुरुकुल जाते थे और वहाँ पे उनकी शिक्षा होती थी। कुछ काल वहाँ पे रहते थे
यहाँ तक आप देखोगे तो भगवान यानी कि ईश्वर के अवतार जो जो होके गए, भगवान श्री कृष्ण और प्रभु रामचंद्र, ये भी पढ़ने के लिए गुरुकुल आश्रम गए थे। आपने देखा होगा, आजकल किताबों में पढ़ा होगा, टीवी पे सीरियल में देखा होगा, गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। इसलिए वो गुरुकुल जाते थे और वहाँ पे शिक्षा लेते थे। यह विद्यालय एवं पाठशाला 100 साल पहले नन्हे पौधे की तरह होगा, जो सांगवेद विद्यालय है, जो कि आज के घड़ी में 100 साल का बड़ा वृक्ष बना है। आज इस वृक्ष में कई छात्र इस वृक्ष की छाया में बड़े होकर शास्त्री बने हैं, विद्वान बड़े हैं। कई बड़े बड़े अनुष्ठान, याग, होम हवन यहाँ पे हुए हैं और आज भी होते हैं। आज ही वहाँ पे गणेश उत्सव चल रहा है, विद्वत परिषद चालू है। आज के घड़ी में इस वृक्ष की छाया में कई विद्यार्थी बड़े होकर शास्त्री बने हैं, पंडित बने हैं, इस दुनिया में तरक्की का मुकाम हासिल कर रहे हैं। ऐसा ये सांगवेद विद्यालय हमारा रिश्ता है। हर विद्यार्थी को उचित शिक्षा मिलनी चाहिए, मिलनी ही चाहिए, जिससे वह भविष्य में देश को उन्नति की ओर ले जाने में अपना योगदान दे सके। यही ध्येय है, जिसकी शुरुआत सांगवेद विद्यालय, दोस्तों मैंने कहा कि जिसकी शुरुआत सांगवेद विद्यालय से ही होती आई है। ऐसा ये विद्यालय है कि बस ज्ञान देना, प्रकाश डालना, जैसे कि रिसर्च सेंटर। आज इस साल 2021 में इस सांगवेद विद्यालय का 100 साल वर्धापनोत्सव चालू है। अभी ये गणेश उत्सव में ये कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से हम आमंत्रित होकर भी वहाँ उपस्थिति ना रह सके, उपस्थिति ना दे सके। इसका हमें बहुत खेद है। इन्हें तो हर साल हम जाते थे वहाँ पे, वर्धापन दिन जैसे जैसे होते थे, गणेश उत्सव होता था, विद्वत परिषद होती, हम उपस्थित रहते थे। वर्तमान काल विद्यालय के प्रमुख अध्यक्ष प्रकांड पंडित श्री विश्वेश्वर शास्त्री द्राविड़ गुरुजी तथा उत्सव समिति अध्यक्ष प्रकांड पंडित श्री गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ गुरुजी एवं वहाँ पे विद्यालय में बहुत प्राध्यापक है, सर्व विद्यालय भविष्य ज्योतिष के सब प्राध्यापक हैं। उस सब गुरुजी को मैं सिद्धेश शर्मा कोटि कोटि साष्टांग दंडवत करता हूँ, साष्टांग नमन करता हूँ। और तथा गणेश उत्सव चालू है, अभी ये विद्वत परिषद चालू है, सम्मेलन चालू है। वो सभा के विद्वत परिषद सभा के आलंदी के हमारे वेदमूर्ति अनंत शास्त्री मूले गुरुजी और उत्सव समिति मंत्री माननीय बबनराव भस्के जी को भी हम प्रणाम करते हैं। आज हम वहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, हमें खेद है। जैसे मैंने कहा, और मैंने 2 शब्द विद्यालय में मैं वहाँ आया हूँ, वहाँ खाया है, पिया है, वहाँ पे रहा हूँ। गुरु जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, पूज्य श्री गणेश्वर गुरु जी का, विश्वेश्वर शास्त्री गुरु जी का। तो मैंने बोला मैं उपस्थित नहीं, तो बस शुभकामनाएं दी। पुनश्च विद्यालय की सभी छात्राओं को, सभी प्राध्यापकों को उस वास्तु को प्रणाम और बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे पट्टू जी, राजा जी, ऐसे सब वहाँ पे होते हैं, हम याद करते हैं। सबको शुभकामनाएं और मैं आपसे विराम देता हूँ। धन्यवाद।